हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। ये देखिए मेरे रूम में बहुत टाइम बाद मशरूम आनी स्टार्ट हो गई हैं। कितनी बढ़िया लग रही हैं। पिनिंग जो है इसको आज 9वां दिन हो गया है। वैसे तो 8वां ही दिन है, लेकिन तारीख के हिसाब से 9वां दिन है। एक्चुअली कवरिंग एक दिन में पूरी नहीं हो पाई थी, तो वो उस हिसाब से नहीं लगाया था। मैं लाइट दिखाती हूँ। ये देखिए पिनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं बैग्स में। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद मशरूम आई है। इसको आज अभी ये 2-3 दिन में जो है ना हमारा बैग कवर हो जाएगा। सारे ही बैग लगभग जो है सब में ही मशरूम रहेंगी और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये मशरूम का रेट पता नहीं क्या चल रहा है। आप लोग जो भी मशरूम फार्मिंग से जुड़े हुए या जानकारी रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कहाँ क्या क्या रेट चल रहा है। मशरूम का रेट तो इतना कम कर रखा है, आड़तियों ने पीट ही रखा है बिल्कुल। तो मशरूम के रेट का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने हाथ में जो है मशरूम को ग्रो करना है, क्वालिटी निकालना है, उस पर ज़रूर फोकस रहता है कि बढ़िया काम करें। ये देखिए मशरूम जो है ना वो स्टार्ट हो गई है अभी हमारी। मैं थोड़ा थोड़ा बैग को ठीक करती रहती हूँ, कहीं कोई ढीला बन जाता है तो उससे बहुत दिक्कत आती है पिनिंग को नीचे से। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं उसे करेक्ट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। रूम का राउंड लगाने में 1.5-2 घंटा पूरे बैग्स को चेक करने में लग जाता है। इस वाली स्टेज में देखिए जब आप इतना दिन हो जाते हैं ना आपके, तो अब आपको पानी बहुत बहुत ध्यान से लगाना है। हाल तो पानी लगाना है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, आपके बैग ड्राई नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे ना मेरे बैग्स में, ये देखिए मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर दिख रहा है आपको। मॉइस्चर भी लेके चलना, लेकिन ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो पिनिंग गल जाएंगी। आपकी पिनिंग जो है वो नीचे नीचे छोटे छोटे जो बारीक से हमारे होते हैं ना पिनिंग, तो वो नहीं चलेंगी। और पानी कम होगा तो पिनिंग ड्राई हो जाएंगी, तो भी दिक्कत है। तो थोड़ा पानी का हमें ध्यान रखना है कि पानी प्रॉपर लगे बैग्स के अंदर, और ना कम हो ना ज़्यादा हो। आप फ्लोर पर वाटरिंग करें। आप टेम्परेचर थोड़ा सा ना इसका डाउन करके लेके चलना रूम का। आल्दो 17-18 के आसपास रखते हैं, लेकिन कोशिश करना 16 के आसपास बना रहे टेम्परेचर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और बैग से मॉइस्चर आपका उड़ जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो। इस हिसाब से तो कोशिश करें कि जो आपकी पिनिंग है, अब जैसे जो पिनिंग है देखिए ये जो आपको दिख रही है ना, अब ये 2-3 दिन में पूरा आपको दिख जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। आज 9th डे है, इसको 8th या 9th डे है हमारा, तो ये स्टार्ट हो गया अभी। देखिए इस टाइम जो है आप CO2 का लेवल ज़्यादा रखें, फ्रेश एयर कम लगाएं। दिन में तो फ्रेश एयर ना के बराबर लगाएं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। आप ज़्यादा फ्रेश एयर खोल के रखोगे तो क्या होगा, आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दिक्कत आएगी। तो दिन में आप फ्रेश एयर ना लगाएं, कोशिश करें जो फ्रेश एयर है आप रात को खोल दें। रात को वैसे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, पर 3 से तो कुछ डिग्री कम ही रहेगा। 1-2 डिग्री 4 डिग्री कुछ तो शायद हो सकता है कम हो। तो कोशिश करें कि फ्रेश एयर जो है अभी इस वाली स्टेज में देख कर लगाएं, और बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर भी ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा फ्रेश एयर, लेकिन पिनिंग के लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए। तो आप देखो कि 1 घंटा लगा दिया, फिर डाउन कर दिया, फिर लगा दिया। थोड़ी सी तो मेहनत होती है, लेकिन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो है इसी में इस रूम में यही दिक्कत हुई। इसलिए 9th डे पे भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये जो 9th डे पे मेरे पूरे बैग भर जाते हैं। इस अब की बारी क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है ना वो बैग्स का आया ही नहीं, क्योंकि फ्रेश एयर खोलनी थी कूल डाउन पे लगने के बाद, तो वो मैंने खोल दी और थोड़ा सा मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और मैं कहीं बाहर थी, तो इस कारण मेरा जो ना रूम में थोड़ी सी ये होगी कि वो टेम्परेचर 17-18 ही चलता रहा 2-3 दिन तक, और दिक्कत हो गई है। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी जो है ये रूम्स बढ़िया चल रहे हैं। मेन बात यही है, ठीक चल रहे हैं। अभी मैं इसमें अपडेट रखूँगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आज की जो टिप्स है वो यही रहेगी कि यहाँ पर हमारे इस साइड जो है हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो 40+ चल रहा है। तो यहाँ के आसपास के या इतने टेम्परेचर वाले एरिया में जो भी फार्मिंग कर रहा है, फ्रेश एयर दिन में ना लगाएं, कम लगाएं, और पानी जो है उसका प्रॉपर अमाउंट रखें। रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर नहीं है, आप फ्लोर पर वाटरिंग करें, कुछ भी करें, इस तरीके से करें कि जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन रहे और बैग ज़्यादा ड्राई ना हो। तो कोशिश ये रहे है कि हाइड्रेशन खुद के साथ साथ अपने बैग्स की भी रखें, कि हमें सिर्फ अपनी नहीं, बैग्स को भी हाइड्रेट रखना है, अपने रूम को भी हाइड्रेट रखना है।
तो पीछे भी फ्लोरिंग पे वाटरिंग जो है वो सुबह शाम दोनों टाइम बोलो लेबर को कि आपके रूम्स में प्रॉपर वाटरिंग करेंगे। तो मेरा भी थोड़ा सा, अगर आप देख रहे होगे, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है बैग्स में, मैंने रखा हुआ है। देखिए आप इसमें एक बार नमी देखिए, चमक रहा है पानी। ये पानी रखना ज़रूरी है क्योंकि जो पिनिंग है, बहुत गर्मी है, वो ड्राई ना हो जाए या पिनिंग ना जाए चली जाए। तो मैंने थोड़ा सा वाटरिंग जो है अब की बारी गर्मियों में ज़्यादा रखी है। हवा बिल्कुल ड्राई है, बहुत ज़्यादा मेरे पास ह्यूमिडिफायर नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाहे 2 दिन लेट आ जाए पर क्वालिटी बढ़िया आए और सारी पिनिंग एक बारी बन जाए, तभी उसके बाद मैं इसको उठाऊँगी रूम को। अभी मैं इसका CO2 जो है वो बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, और तभी इसी हिसाब से मैं रूम को उठाऊँगी। तो लेकिन आप लोग कोशिश करें, टेम्परेचर का ध्यान रखें और मॉइस्चर का ध्यान रखें, ना केवल बैग में बल्कि हवा में भी आप इस तरीके से पूरा का पूरा ध्यान रखें कि आपके बैग्स में और पूरा का पूरा जो है ना मॉइस्चर अवेलेबल हो, ताकि बैग्स कोई दिक्कत ना आए और मशरूम की क्वालिटी बढ़िया रहे। अगर पानी कम रहेगा तो मशरूम में वेट नहीं आएगा, और मशरूम होता ही सारा वाटर है, वेट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताएं जो जुड़े हुए हैं कि क्या रेट चल रहा है आसपास। थोड़ा सा तो जानकारी रखनी चाहिए कि भाई क्या रेट चल रहा है। तो इस लेवल से आप एक बार बताना मुझे कि आपकी जगह पर, सिटी में कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं और मशरूम का क्या प्राइस चल रहा है आपके यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि जो काम हम कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज़ में क्या प्राइस चल रहा है। आप मशरूम का काम नहीं भी कर रहे हो, आप जस्ट एक कस्टमर हो या फिर जस्ट एक चैनल के साथ जुड़े हुए एक शुभ चिंतक हो, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो है ना अपने वहाँ का क्या रेट चल रहा है एक बारी थोड़ा बता के, एक बारी मार्केट से पता करके शेयर करें तो ठीक रहता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। फार्मर्स को सपोर्ट करो, लोकल फार्मर से आप कोशिश करो कि आप फार्म से ही मशरूम ख़रीदें, और जो भी आसपास, सोनीपत के आसपास जो भी हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है, रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल फ्रेश मशरूम आप मेरे फार्म से ले जा सकते हैं। आप 1 kg तक भी आप मशरूम यहाँ से ले जा सकते हैं। मशरूम ले जाइए, आप 1/2 kg भी ले जा सकते हैं फ्रेश, अगर छोटा आपका घर पे ही आपको खानी है। और बच्चों को आपको मशरूम ज़रूर खिलानी चाहिए, और मतलब बहुत बढ़िया इसके अंदर है। अब न्यूट्रिशनल फैक्ट्स तो मैं क्या बताऊँ, वो आप खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सफाई और कितने हम सलीके से काम करते हैं मशरूम फार्मर्स। तो सपोर्ट करिए। देखिए बढ़िया बैग्स आए हुए हैं, अब ये बैग भर जाएंगे सारे 3-4 दिन में। 1-2 दिन बाद और वीडियो डालूंगी, आप देखोगे आप खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि कितना बढ़िया जो है वो इस तरीके से आ गया है रूम जो है मशरूम का। तो प्लीज़ आप लोग मशरूम ख़रीदें, खाएं, और पनीर के बजाय अगर आप मशरूम पर आ जाते हैं, बच्चों का टेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे। और जो हमारी जो इधर की नॉर्थ की कम्युनिटी है, हम ज़्यादा पनीर पर फोकस करते हैं। गेस्ट आए, फंक्शन हो या खुद के लिए भी कहीं बाहर जाते हैं तो भी हम पनीर ही ऑर्डर करते हैं। तो कोशिश करें कि पनीर की बजाय आप जो है थोड़ा बहुत मशरूम पर भी फोकस करो, सुपर फूड है अपना। तो इस पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मशरूम भी ख़रीदें, खाएं, बच्चों का टेस्ट डेवलप करवाएं, क्योंकि हमने मशरूम कम खाई है। जो जनरेशन थी हमारी वाली एक, और हमारे फादर्स वाली जनरेशन, मशरूम का कम चलन था, कम खाते थे, तो हमारा टेस्ट कम डेवलप हो रखा है। लेकिन अभी जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें मशरूम नहीं खिलाएंगे, उनका भी टेस्ट डेवलप नहीं होगा। और आने वाले टाइम में जो है पनीर और मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे शिफ्ट होकर लोग सुपर फूड की तरफ, मशरूम्स हैं या और कोई वेजिटेबल्स हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं। या फिर आप बाहर कहीं फ़ॉरेन में भी जाते हैं तो ये वेजिटेबल ईज़िली अवेलेबल है हर जगह, आप वहाँ पे कोप अप हो सकते हो। तो कोशिश करो ऐसी चीज़ें खाने की और बच्चों का टेस्ट डेवलप करवाने की। मेन बात तो ये है, ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद नहीं है तो घर पे बनेगी नहीं, बच्चों को भी नहीं खिलाओगे। मैं यही बात कहती हूँ कि आप अपना टेस्ट थोड़ा साइड में रखो, बच्चों को बचपन से ही खिलाओगे डे 1 से, तो उन्हें अच्छी लगेंगी, उनका टेस्ट डेवलप होगा और उनके लिए, हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप डिसाइड मत करो कि उन्हें मशरूम अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, उन्हें खिलाओ, बार बार खिलाओ, टेस्ट डेवलप करवाओ, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि बच्चे खाने लग जाएंगे। तो खाने लग जाएंगे तो एक हैबिट बन जाएगी, जैसे आलू, क्योंकि अब आलू का टेस्ट क्यों, क्योंकि घर में बनते ही आलू हैं। आलू हर सब्जी में आलू डलता है, या कुछ भी मिक्स वेज है, बच्चे आलू ही छाट लेते हैं। तो वो फिर हमें लगता है कि नहीं भाई उसको तो आलू पसंद है। पसंद क्यों, क्योंकि हम घर में बनाते ही ज़्यादा वो सब्जी हैं। पनीर पसंद है क्योंकि हम बाहर जाके पनीर ऑर्डर करते हैं। बाहर शेफ़ का खाना है, 5 स्टार होटल या अच्छे ढाबे का खाना है, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बनाया होगा। तो वो कुछ पनीर हो गया, कुछ बढ़िया बना दिया, तो ये लगेगा कि सबसे बढ़िया फेवरेट क्या है, पनीर की सब्ज़ी।
आप बाहर जाके एक बारी मशरूम ऑर्डर करके देखना किसी अच्छे खाने की जगह से, वो इतना लाजवाब बनाते हैं। अब मैं कहीं भी जाती हूँ खाने में तो मैं हमेशा मशरूम ऑर्डर करती हूँ, पहले नहीं करते थे, अब मशरूम ऑर्डर करती हूँ। और आप देखोगे ना कि इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, घर से ही बढ़िया बना के देते हैं तो और भी बढ़िया लगता है, लाजवाब। तो आप लोग खाएँ, खिलाएँ मशरूम। और थैंक यू सो मच।